हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हम सीएपीएफ एसी और सीडीएस का कंपैरिजन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है सेशन में। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी मित्रों को सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका आनंद उठा पाएं और इसका बेनिफिट ले पाएं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ सिमिलरिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिए। कंडक्टिंग सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम पैरामीटर अगर हम देखें तो कौन इसको कंडक्ट करवाता है, तो कौन करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सभी लोगों को पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैक्सिमम डिग्री टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए डिग्री क्या चाहिए होती है? तो स्टूडेंट हु हैव पास्ड ग्रेजुएशन और आर इन द फाइनल ईयर, मतलब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले या फिर जो पास हो चुके हैं। बात समझ में आ रही? दोनों ही एग्जाम्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फुल फॉर्म सीडीएस की होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीएपीएफ की कितने लोगों को पता थी? अब तक पता नहीं थी तो आप लोग देख लीजिए। अब हर एग्जाम को अच्छे से देखा कीजिए कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ वो है क्या, उसके बारे में आप लोग पूरा इंटरेस्ट रखा कीजिए। तो सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये आप लोग ध्यान रखना। क्या है? सी से सेंट्रल, ए से आर्म्ड, पी से पुलिस और एफ से फोर्सेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, अगर इसका ये देखा जाए तो दोस्तों सीडीएस ट्वाइस ए ईयर होता है, एक साल में सीडीएस को 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। तो सीएपीएफ को वंस ए ईयर ही कंडक्ट करवाया जाता है, एक ही साल में एक बार ही कंडक्ट करवाया जाता है। द अपॉइंटमेंट, इसमें लेफ्टिनेंट पोजीशन आपको मिलती है, जबकि सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और आरएसएसबी, इन सब के लिए अंदर आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन मिलती है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कॉलोनल तक आप मोस्टली पहुंच जाते हो। इधर हम सीएपीएफ के अंदर देखें तो डीआईजी और आईजी फ्रॉम असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक से आप पहुंच जाते हो। ठीक है, प्रमोशन की अगर हम बात करें डिफरेंसेस में तो लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट कॉलोनल मैंने आपको बता ही दिया, इधर डीआईजी डीआईजी आईजी बता दिया। पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन जो है सीडीएस में दी जाती है, तो सीएपीएफ में नॉट गिवन, सीएपीएफ में पेंशन नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है। सीडीएस में अगर आप जाओगे तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनकर आती है। जबकि सीएपीएफ में रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का, और फिजिकल फिटनेस इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू आपके यहाँ पर कराए जाते हैं। तो सिलेक्शन जो है मतलब इतना आसान भी नहीं है दोनों में। आपको अगर देखा जाए तो सीडीएस के रिटर्न पेपर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सीडीएस का रिटर्न पेपर जो है उसके अंदर इंग्लिश, जीएस और मैथ्स के पेपर आते हैं। ठीक है, और वो अच्छे अच्छे पेपर आते हैं, अच्छे लेवल के पेपर आते हैं। हालांकि क्वालिफाइंग ही होते हैं, क्वालिफाई आपको करना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना स्कोर आप लोगों का बनेगा उतना आपको फायदा भी होगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू जो है वो आपका थोड़ा सा टफ होता है एग्जाम से के कंपैरिजन में। अगर देखें रिटर्न एग्जाम से ज्यादा टफ होता है इसका एसएसबी इंटरव्यू। एनडीए से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, तो एनडीए से भी टफ एसएसबी का इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। एनडीए में एसएसबी इजी होता है, थोड़ा सा इजी होता है इससे, जबकि सीडीएस का एसएसबी टफ होता है। जबकि एनडीए का रिटर्न टफ होता है और सीडीएस का रिटर्न इजी होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनडीए। फिर उसके बाद एसएसबी के बाद मेडिकल फिटनेस भी देखे जाते हैं, वहां पर कई लोग अटक जाते हैं। फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जबकि इसके रिटर्न एग्जाम में अगर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें हर तरह के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चंस, मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ऐसे करके आप लोगों से सारे कंप्लीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका इसमें लिया जाता है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपकी देखी जाती है और इंटरव्यू आपका होता है। ये सारी चीजें आपकी मायने रखेंगी वहां पर। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन सीडीएस में इज नॉट गिवन। सीएपीएफ में 5 years फॉर एस सी एस टी एंड 3 years फॉर ओबीसी दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को हेल्प करेगी, आगे मोटिवेट करेंगी इन सब एग्जाम्स में। एजुकेशन की बात करूं तो सीडीएस में इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए, इन दोनों के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। तो आईएमए और ओटीए के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, ग्रेजुएट।
और इंडियन नेवल एकेडमी की बात करूं, आईएनए, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैंडिडेट्स मस्ट हो, सीएपीएफ के लिए होल्ड है, कैंडिडेट्स के पास में एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में टू क्वालिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन सीएपीएफ एग्जाम एलिजिबिलिटी। मतलब उसके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी क्वालिफिकेशन में, किसी भी डिसिप्लिन में। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये सीएपीएफ के बारे में आपको बताया मैंने। एजुकेशन की अगर मैं एयरफोर्स में बात करूं, एयरफोर्स एकेडमी एएफए, तो वहां पे ग्रेजुएट होने चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट क्लास 12। क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स मैथ्स होनी चाहिए एएफए के लिए, और बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो आईएमए, ओटीए, आईएनए और एएफए चारों के लिए मैंने आपको सीडीएस में बता दिया। सीएपीएफ की एजुकेशन आपको बताई दी, कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगी। एज की अगर मैं बात करूं, पैरामीटर एज का अगर हम लें, तो इंडियन नेवल एकेडमी, आईएनए, ठीक है, उसमें 19 से 22 ईयर्स चाहिए होती है। एयरफोर्स एकेडमी में 19 से 23 ईयर्स तक चाहिए होती है। नो एप्लीकेंट मस्ट बी यंगर देन 20 ईयर्स एंड ओल्डर देन 25 ईयर्स फॉर सीएपीएफ एग्जाम। तो एज लिमिट भी आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। एज की अगर मैं बात करूं, आईएमए के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तो 19 से 24 पहुंच जाती है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो है 19 से 25 पहुंच जाती है। ठीक है, किसकी? विमेन की, और नॉन टेक्निकल कोर्स के वाली जो विमेन है उनकी 19 से 25, और जो मेन है उनकी भी 19 से 25 साल तक इनकी एज पहुंच जाती है। और नो एप्लीकेंट मस्ट बी यंगर देन 20 एंड मोर देन 25 इन सीएपीएफ। साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है सीएपीएफ में एज। तो एज का क्राइटेरिया लगभग लगभग ये है, 19 से 24, 19 से 25 ऐसे चलता है, इनका अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग अपनी एज को उस हिसाब से देख लेना और कंफर्म कर लेना कि अब कितने इसके अंदर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैरिटल स्टेटस देखा जाए तो इसके अंदर अनमेरिड होना चाहिए सीडीएस में। ठीक है, सीडीएस में क्वालिफाई करने के लिए अनमैरिड होना चाहिए, और सीएपीएफ के लिए नो कंडीशन ऑफ मैरिज, मैरिज की कोई कंडीशन नहीं है। अगर रैंक की भी बात करें तो थोड़ा आपको रैंक का भी आइडिया दे देता हूँ। तो लेफ्टिनेंट वगैरह जो होते हैं उनकी रैंक जो है आप लोगों की 56,000 से स्टार्ट हो जाती है लेवल 10 से। फिर कैप्टन आ जाते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट, कॉलोनल, इन सब की आप लोग देख सकते हो रैंक बढ़ती जा रही है, और सैलरी भी इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये आर्मी का एक आपको डेमो यहाँ पर पेश किया गया है। सीओएस हाईएस्ट पोजीशन तक जब आप पहुंचते हो तो आपकी सैलरी तो काफी कुछ हो जाती है, 2.5 लाख तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। आप लोग देख सकते हो लेवल 18 तक जब आप पहुंचते हो। ठीक है, तो ये सैलरी वगैरह तो वैसे भी कोई इशू होता नहीं है हमारे डिफेंस में, क्योंकि सैलरी तो आपकी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ में आपको अदर पर्क्स और बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं। ठीक है, तो सैलरी तो आपकी एक्स्ट्रा ही होती है दोस्तों, बाकी सारे आपके खर्चे वगैरह सब आपका डिफेंस डिपार्टमेंट उठाता है। कोई दिक्कत वाली बात आती ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, और साथ में गौरव महसूस होता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आप, देश भी आपका पूरा पूरा ध्यान देता है, ध्यान रखता है। आपको रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलता है पूरे समाज में कि आप डिफेंस पर्सनल हैं, और साथ में आपको जो है उतने ही बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट, देखो सीएपीएफ रैंक और सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डेप्यूटी से लेके और लास्ट में डायरेक्टर जनरल तक आपकी सैलरी जो है दिखाई गई है। वही लगभग सेम सी सैलरी है, 56,000 से लेकर और लगभग 2 सवा 2 लाख तक आपकी सैलरी पहुंचती। तो आप लोग देख सकते हो, क्लियर है सभी लोगों को? तो काफी अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्स में सैलरी दी जाती है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए, सीडीएस का एग्जाम जो होता है उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, 2-2 घंटे की, 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है, सीडीएस के लिए। ये किसमें? आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। ठीक है, 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं। ओटीए के लिए अगर मैं बात करूं, तो ओटीए एग्जाम के लिए केवल 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। वही जो कॉमन सीडीएस वाले लोग देते हैं वही ओटीए वाले भी देते हैं, बस मैथ्स हटा देते हैं, ओटीए वाले मैथ्स नहीं देते हैं। ठीक है, उसमें मैथ्स नहीं आता है। वही 2-2 घंटे के 100 नंबर के पेपर। तो ओटीए के लिए 200 में से मार्किंग होती है, और सीडीएस में 300 में से मार्किंग होती है, ध्यान रखना। सीडीएस का अगर सिलेबस हम यहाँ पर देखें, तो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, स्पॉटिंग एरर से लेके सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सेलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग, कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब पूछे जाते हैं।
जबकि जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स, ये सब चीजें आती है आपकी। मैथमेटिक्स से पहले और मैं आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वगैरह, स्पोर्ट्स, कल्चर, बायोलॉजी, बुक स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में आपकी अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सब पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आपका केवल यही नहीं बल्कि और भी कई सारे चीजें आती है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर ही आपकी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेट का पार्ट भी आ जाता है, सेट थ्योरी वगैरह, फंक्शंस और रिलेशन से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छोटा मोटा पूछ लिया जाता है। बाकी आपकी स्टैट्स भी आ जाती है यहाँ पर, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI CI, एवरेज, सब कुछ वहां पर पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोग जानते हो सारी टाइप की चीजें आती है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आती है, सब कुछ मतलब एक बार आपको पढ़ के जाना पड़ता है। हालांकि पेपर जो है थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, लेकिन कट ऑफ कम जाती है। आप 25-30 नंबर भी ले आते हो तो भी क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, बाकी जितना अच्छा स्कोर लाओगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, इसलिए पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ती है। कट ऑफ भी इतनी आसानी से पार नहीं होती है अगर जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो, क्योंकि पेपर अच्छा आता है मैथ्स का। CAPF AC एग्जाम पैटर्न, इसकी अगर हम बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर है। एक पेपर 1 जो है वो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का पेपर कहलाता है, 125 क्वेश्चन है, 250 नंबर है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। जबकि पेपर 2 जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन का पेपर है, जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव। उसके मार्क्स जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 200 और ड्यूरेशन 3 आवर्स का हो जाता है। सबको समझ में आ रही है बात? इस तरह से होता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, CAPF सिलेबस 2023 फॉर पेपर 1। तो सिलेबस की बात करूँ तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, पहले पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। साइंस के, जनरल करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब चीजें आती है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर जनरल स्टडीज का ऐसे होता है, या फिर इंग्लिश का पार्ट होता है, राइटिंग वगैरह, कॉम्प्रहेंशन वगैरह। ठीक है, और ये इश्यूज होते हैं इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, एनालिटिकल एबिलिटी, 80 मार्क्स का होता है ये। पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी के अंदर 120 मार्क्स का ये सब चीजें आती है। क्या क्या आती है? कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब पूछी जाती है, प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सब आते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताई आप लोगों को। तो आप लोग इस तरह से ही सारी तैयारियां अपनी जारी रखें दोस्तों। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम जब तैयारी करते हैं CDS की, CAPF की, तो हम हमारी डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं और उनको सर्व करते हैं, हमारे देश के लिए हम नाम करते हैं। ठीक है, देश का नाम करते हैं, हमारे समाज का नाम करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्राइड वाला जॉब होता है दोनों ही जॉब, सैलरी की कोई कभी कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन ही देश का मोटिवेशन आ जाता है, कुछ अलग करने का जो जज्बा होता है वो लोग यहाँ पर जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में आपको जो है आपका एक सर्कल बनता है, दोस्त वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे आप लोगों को हाई क्लास अच्छे लोग मिलते हैं, जो केवल आप ही के टाइप के लोग होते हैं, और आप लोगों को एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। समाज में जब आप सिविलियन की तरह आते हो तो आप लोगों को लोग इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है, और आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके एजुकेशन, पर्क्स, बेनिफिट। आप लोग कहीं डेंजरस एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे आपको पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। हर काम के आपको वहाँ पर जो है आपको HRA से लेकर और हर तरह के काम के लिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी सारी बातें आज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही मोटिवेशन है दोस्तों, आप लोग तैयारी कीजिए, अपने चैनल पर आप लोग सभी लोग बने रहिए। ये सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हो, CDS की सारी क्लासेस कब कब आप लोगों के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, CDS CAPF के लिए आप लोगों के सारे एग्जाम्स का ध्यान रखते हुए सारी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। और यही नहीं बल्कि आप एम्बाइब ऐप पर जाकर अगर एक्सप्लोर करोगे तो CDS CAPF के लिए आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, सारी टाइप की आपको बुक्स मिलेगी वहाँ पर अगर आप जाओगे। और वहाँ पर उन बुक्स के अंदर आप लोगों को काफ़ी मैटर मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिनमें आप लोगों को मतलब बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझाई गई है। हर फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स वहाँ मिलेंगे, लाइव क्लासेस वहाँ हो रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ में प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
ठीक है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपकी मास्टरी कितनी हो गई है, आपकी ग्रोथ कितनी हो गई। तो आप एक लोग एक्सप्लोर जरूर करें। साथ में M5 अचीव डिफेंस एग्जाम्स अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ भी आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।